तो अगर अब देखो, अब एक और सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा पिच चेंज होगी अगर अब शाहीन के होते हुए अब अगर लाहौर कलंदर के लड़के ज्यादा हो गए तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट फिर ये तो तो पहले ही फिर घुसे में सुने ना, तो फिर ये एजेंट है, एजेंट वाली बात शुरू कर देंगे फिर यहाँ भी हम, या फिर हम सीधा सीधा बोले यार ये तो लाहौर कलंदर सर पीछे लगा मैं हुआ है। तो इस बात पे रो रहा हूँ कि फरवरी में इंतखाबात के बाद लेकिन एक चीज है सब ड्रामा खत्म। शायद एक चीज है, शायद अफरीदी ने आके बोला कि भाई उन्होंने कहा मैं हल्फिया कह सकता हूं। मैं बिल्कुल इस चीज के पीछे नहीं हूँ। ये शरारती हंसी है ना, ये इसके पीछे कुछ है, इसके पीछे मैं कुछ क्या बता रहा हूँ है यार? इसके पीछे कुछ है वो तो शरारती तकरीर हंसी। भाई भी हंस रहे हैं, नहीं, मैं तुम तो खुद हंस रहे हो। नहीं, और मैं तो आप कह रहा हूँ बोलो कि भाई शायद अफरीदी ने बोला भाई इसके पीछे मेरा कोई देखिए, आदमी, मेरी देखिए, जान छट अच्छा, मैं चले आपने मुझे अब कंट्रोवर्सी मेरी जान छट दो। तो मैं नहीं, इसके ऊपर- कंट्रोवर्सी हम तो डिबेट आपने कर मेरे रहे हैं। हंसी को ऊपर क्या controversy कमेंट किया डाली। तनवीर भाई, यू अभी कैन इसकी स्टिल वीडियो बना के वो भेज क्योंकि देगा भाई Twitter पे। वजह यू कैन स्टिल प्ले T20 प्लीज मेक योर तो बस कर दे तनवीर भाई की, आप जो भी कथन है ना आप आराम से बैठ जाए। यार बात सुने, ये T5 खिला सकता हूँ मैं मेरा भाई को। वारसी कोई कजन नहीं है। नहीं ये कोई आपका मुंह बोला कथन है। अच्छा देखिए सर, आपने मुझे कंट्रोवर्सी में डाल दिया, अब मैं इसका जवाब देता हूँ लॉजिकल। यार उन्होंने बोला कि मैं बैठा हूं, देखिए फिट लग बाबर रहा हूं, आजम को जिस T20 तरह खेलो। बाबर आजम को जिस शख्स ने बुलाया जिसके वो मैंडेट नहीं था, जो उनको कह ही नहीं सकते थे कि आप जाएं, तो कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है निगरान गवर्नमेंट, कहाँ है या पाए सुन तो लो ना मेरी गल। जिसने ये लेटर अभी तक भी ये पढ़ा मेरे पास, ये मेरा रात को लेटर, आगे सोए थे लेटर। ये निगरान गवर्नमेंट का लेटर है भाई, ये आप लेके क्यों घूम रहे हैं? इसकी कल से वैल्यू साथ? क्यों है? ये कल से लेके घूम रहे हैं ये साथ। पीके की तरह ना दीवारों पे लगा रहे हैं। इसकी वैल्यू है या नहीं है? सेल्फ डिफेंस। नहीं, ये मैं लेके नहीं घूम रहा था, कल यहीं पे छोड़ा, यहीं पड़ा हुआ अच्छा था। वहीं पड़ा हुआ तो है, इसकी okay। कोई वैल्यू है भाई? मगर जब जेब में लेके घूम इतना रहे हैं बड़ा नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अच्छा। किसी को नहीं बदल नहीं तो सकता। बाबर ने खुद ही दे चले। दिया ना। नहीं चले। दे क्यों दिया? चले। आपका ये काम ही नहीं, आप किसी के ऊपर प्रेशर भी डाले भाई। सर अच्छा, अब चले, अब उनका अब point मेरी बात देख सुन लेते लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए यार, मिनाल भाई ये क्लिप देते ना, जो कि ये क्लिप बहुत जरूरी है। कौन सा वाला क्लिप? अब मैं जो बात करने लगा हूं, देखें शायद चलें, बस बंद करें, खत्म करें। देखें शायद आफरीदी साहब ने जो बात की ना, हाँ, हाँ। उसके ऊपर मैं एक बात सब लोगों को कहना चाहता हूँ क्या? क्लियरली, क्या क्या? दबंग बात। देखें हमें ये एतराज जरूर है कि बाबर आजम को एक ऐसे चेयरमैन ने बुलाया जो चेयरमैन ही नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं। बाबर आजम एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसको इस अंदाज से नहीं जाना चाहिए था कि मीटिंग होती है उसको इस्तीफा देना पड़ता। इससे लगा जैसे उस बेचारे ने बहुत ही बुरा किया और अकेला किया और सब उसका जिम्मेदार है। ये एक अलग बहस है। लेकिन पाकिस्तान की T20 कैप्टनसी बाबर आजम के जाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को डिजर्विंग मिली है, चूंकि वो इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट जो पाकिस्तान की होती है उसके आखिरी दोनों टूर्नामेंट जीते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया है। वो अलग बात है बैटिंग में थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी स्पिरिट ठीक है कि उन्होंने टीम के लिए कुछ करना है। दूसरा वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। बाबर आजम जो हटे उस पर मेरा एतराज बरकरार है कि वो तरीकाकार क्या था, उनको शायद एक फॉर्मेट में रखना चाहिए था, 2 में नहीं। लेकिन उनके हटने के बाद शाहीन शाह अफरीदी आपकी T20 के सबसे बेस्ट चॉइस थे, ये मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। हाँ नहीं, रिजवान को बनना चाहिए था ना यार। वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं, मैं ये कह यार रहा हूँ मेरे हिसाब से ना, पता है उसको इंजरी का भी मसला हुआ, हाँ। शाहीन की फिर थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए था। देखिए रिजवान में भी कप्तानी यही की आफरीदी quality- ने बोला है। यही सर शायद मैं आपको आफरीदी ने बताता हूँ बोला। हुआ क्या है। ये कप्तान की क्वालिटी उसमें सर, है, वो लड़कों को सर, जरा वो थोड़ा उस- सा उस- करता है उसका जो। मैं जवाब देता हूँ आपको, हुआ पता है क्या है? पता ये क्या, आप शाहीन को देखो, मैं उसकी वजह बोल रहा हूँ। हाँ। अगर आपके पास शाहीन के अलावा कोई अच्छे परफॉर्मर होते हैं ना, नए बॉल से बॉल, तो चलो समझ भी आती है। उस आपके पास एक ही नया बॉल का बॉलर है जो आउट करके देता है, अब उसके ऊपर कप्तानी का भी प्रेशर। दूसरा अब उसको सारे मैच खेलने पड़ेंगे। ये मैं लोगों को बता दूं, सारे मैच खेलने बिल्कुल, पड़ेंगे उसको। ये मैं लोगों को बता दूं भाई, PSL की कप्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहुत कप्तानी फर्क में है, बहुत जमीन फर्क है। आसमान का बहुत नहीं कहा ना, वहाँ राशिद खान थोड़ी जमीन होंगे। आसमान का फर्क वहाँ है। राशिद खान थोड़ी होंगे, वहाँ तो शादाब पर नवाज होंगे। चल, ये तो अच्छा, डिबेट लेकिन मेरा ख्याल है। मेरा पॉइंट तो ले लो ना हाँ, यार। देखो एक्चुअली जो हकीकत है ना वो ये है कि जो आपकी इंजमामुल हक की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरा का पूरा, जो कि ये वही खिलाड़ी हैं जो सब उनके साथ थे। हालांकि शाहीन भी उसी के अंडर हैं, उसी कंपनी के, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनका जो मामला है वो इसी वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गया। हमारे शो का भाई मैं भी दुनिया में यार। नहीं, हमारे शो का ही देखो। अच्छा ओके, देखो ये लोग बात कर रहे हैं हमारे मैं show ये कह रहा हूँ भाई मेरे कि वो जो इंक्वायरी है ना वो इस पूरे सिस्टम के इस वक्त खिलाफ हो गई इर्द-गिर्द घूम रही अनफॉर्चुनेटली। है। शाहीन चूंकि यंग फास्ट बॉलर है, इसीलिए शान मसूद वो टेस्ट के कप्तान लाए गए। हाँ। तो मेरे ख्याल में, मैं तो कल भी कहा था भाई, बाबर आजम भी मेरे कप्तान थे चूंकि वो पाकिस्तान के कप्तान है, अब शाहीन भी और शान मसूद भी हमारे कप्तान हैं।
परफॉर्मेंस अब देखी जाएगी। जैसे बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तब भी वो लोग खिलाफ हुए, परफॉर्मेंस नहीं अच्छी तब भी कुछ खिलाफ थे। कुछ लोग ऐसे थे जो मेरिट पे चलते थे, तो भाई मेरिट कर लो। आई थिंक हम सबको अपने आप को ना एक कदम पीछे हट जाना चाहिए, सबको सबको, कि जिसने जो गलती की, चाहे वो बहुत फेवर कर रहा था या बहुत खिलाफ था, खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को इतना तबाह मत करो। अब दोनों जो कप्तान आए हैं उनके साथ मेरिट पे चलो यार।